हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में हॉट एंड सोर सूप, जिसे बिल्कुल मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से बनने वाले इस सूप को बनाना स्टार्ट करते हैं। हॉट एंड सोर सूप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाले हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं गार्लिक, ये मैंने 2 गार्लिक लिए हैं, इनको मैंने 2 बारीक पीसेस में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर अगर इसे खाते हैं तो इसे ज़रूर डालिएगा। जो बाहर आप रेस्टोरेंट वगैरह में पीते हैं ना, उसमें गार्लिक ज़रूर होता है। 1 इंच अदरक, इसको मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया है, और एक हरी मिर्च, इसको मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर दिया है। सबको हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। हमें कोई भी चीज़ ओवर कुक नहीं करनी है, हल्की हल्की ही फ्राई करनी है। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। इसी के साथ ही मैं स्प्रिंग ओनियन डालूंगी। ये स्प्रिंग ओनियन है, इसको मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया है, इसको हम ऐड करेंगे। थोड़े से मैंने गार्निश के लिए इसके ऊपर की जो होती है ना डंठल, उसको मैंने रख लिया है, ऊपर गार्निश करेंगे हम इससे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं ये सूप में, और ज़रूर डालते हैं। इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। अब स्प्रिंग ओनियन को मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है, इसका कच्चापन निकल गया है, बस इतना ही हमें करना है, इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब यहाँ पे कुछ सब्जी ऐड करेंगे, क्योंकि हॉट एंड सोर सूप है तो सब्जियाँ तो डलती ही हैं। या मैंने आधी शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया था, वो इस पर ऐड कर रही हूँ। कैप्सिकम आधा कप के करीब मैंने पत्ता गोभी ली है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। एक गाजर है, उसको मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया था, इसको भी ऐड करेंगे हम। पाँच से 6 बीन्स है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक पीसेस में कट कर लिया है, वो भी इसमें ऐड करेंगे हम। और इनको हमें तेज़ फ्लेम पर कच्चापन निकलने तक फ्राई करना है। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती, उनका कच्चापन नहीं निकल जाता, जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हम ओवर कुक नहीं करना है, मतलब इसका क्रंचीपन जो है सब्जियों का बना रहना चाहिए, तभी हमारा सूप बहुत ही टेस्टी बनेगा। सब्जियों को हल्का हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है, और इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, इसका क्रंचीपन जो है बना रहना चाहिए। इसे चलाते हुए मैंने इसका कच्चापन निकाल लिया है, बस इतना ही हमें करना है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये मैंने 4 कप के करीब पानी लिया है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें एक उबाल आने देंगे हम। 2 से 3 मिनट लगेंगे उबाल आने में। गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है, इसमें एक बॉईल देंगे हम। आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ चुका है, इसे मैं लगातार चलाती रही हूँ। अब इसमें उबाल आ चुका है, इसे उबाल आने में 2 से 3 मिनट का समय लगा है। अब इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे हम। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच के करीब सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस। नमक देख के डालिएगा, क्योंकि इसमें सॉसेस में भी नमक होता है। 1 चम्मच के करीब रेड चिली सॉस, 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने वाइट विनेगर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे हम। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे सब सॉसों को। कोई चीज़ अगर आपको सॉस कम ज़्यादा करनी हो तो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। आधा चम्मच का करीब इसमें मैं ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ।
और आधा चम्मच के करीब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक देख के डालिएगा क्योंकि सॉसेस में भी अपना नमक होता है। तो अभी मैं आधा चम्मच के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं आधा चम्मच के करीब चीनी का ऐड करूँगी। जो सॉसेस होती है ना उसका बैलेंस एनहेंस करने के लिए इसमें हम चीनी का ऐड कर रहे हैं आधे चम्मच के करीब। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा बॉईल आ जाए इसमें 1-2 मिनट में। तो इतना ही हमें करना है, हल्का सा इसमें बॉईल देना है जिससे कि सब सॉसेस वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं सूप के अंदर। सब सॉस अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हमने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर का लेना है। 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1/4 कप पानी का लिया है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ध्यान रखिएगा इसे मिक्स करते हुए कोई भी लम्प नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट जो है बेकार आ जाएगा। इसमें हम मिक्स कर देंगे, इससे बड़ी अच्छी थिकनेस आती है सूप के अंदर। जितना भी आपको थिक थिन रखना हो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा सूप को। अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार हम इसे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसे अच्छा से मिक्स कर लिया था। अब इसमें हम स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे थोड़े से। ये मैंने 2 चम्मच के करीब स्प्रिंग ऑनियन लिए हैं, इसको डाल दिया है। थोड़े से गार्निश के लिए रख लिया है। तो हमारा हॉट एंड सोर सूप बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे मैं पीने के लिए सर्व कर रही हूँ। हमारा गर्मा गर्म हॉट एंड सोर सूप बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहा है ना यम्मी सा, पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है और सभी को बहुत पसंद आता है। अक्सर क्या होता है, बच्चे सब्जी खाने में नाक नुकुर करते हैं, तो आप इस तरह से अगर सूप को बनाएंगे ना तो बच्चे भी आराम से पी लेंगे और अच्छा भी लगेगा उनको। तो एक बार आप इस सूप को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कैसे बना ये हॉट एंड सोर सूप। तो मैं तो अपने गर्मा गर्म इस सूप को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।